अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। असद कैसे कहते हैं कि वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। सियासी जमातों से राब्ते के लिए मुझे मैंडेट दिया गया है। JUI, जमात इस्लामी, ANP और कौम परस्त जमातों से राब्तों का टास्क सौंपा गया है। मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, असेंबली में बैठकर कानूनी जंग लड़ेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे, आवाम के पास भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के नाम पर अभी बात नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर की नामजदगी बानी PTI ने की, वो जो फैसला करेंगे मिनोन तस्लीम करना है। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। हमारा आएगा तो उमर अयूब साहब जो है हमारा नुमाइंदा होगा। दूसरी बात यह कि जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है और मतलब जिसमें हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे जिसमें हम पूरा मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में और ज़िलों में और तहसील हेडक्वार्टर्स में जो है ना रैलियाँ निकालेंगे और एहतजाज। और इलेक्शन कमीशन ने NA 128 लाहौर में ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले रहा है। इस मौके पर सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फॉर्म 49 को भी वापस ले रहा है। इस पर अदालत ने कहा बाकी मामला आप इलेक्शन कमीशन जाकर कहिएगा। DG लॉ इलेक्शन कमिश्नर अरशद खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौके जमा करा दिए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त निपटा दी। दूसरी जानिब NA 146, 43, 48 इस्लामाबाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के खिलाफ केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। और अब ये जानिए, नताइज में रद्दोबदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत भी पेश करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के NA 55 रावलपिंडी इंतखाबी ज़रदारी केस में रिमार्क्स बशार राजा के वकील ने कहा कि सबूत इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। मजीद कहा फॉर्म 45 खोल कर देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए कहा मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं दे सकते। NA 55 रावलपिंडी के नताइज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नतीजे के खिलाफ राजा बशारत की दरख्वास्त की समाअत की। उनका कहना था धांधली के इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। बशारत राजा के वकील ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी NA 55 से बशारत राजा जीत रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने, इल्जामात लगाने वाले धांधली के सबूत भी पेश करें। वकील बशारत राजा ने कहा कि सबूत इलेक्शन कमीशन के पास हैं। फॉर्म 45 खोल कर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा नताइज के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। RO ने रिपोर्ट में कहा हल्के का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक मरतब किया गया। NA 126 और NA 127 लाहौर के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। NA 64 गुजरात से कैसर इलाही की दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। PP 32 गुजरात से मुतालिक परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील आमिर सईद ने बताया रिटर्निंग अफसर हमारी हाजिरी लगाकर गायब हो गए थे। दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। और आपको बताएं कि आम इंतखाबात के बाद मुल्क में जोड़ तोड़ और सियासी कश्मकश अरूज पर पहुंच गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में आइंदा की सियासी मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत जारी है। काबीना की तश्कील अहम मसला है। नून लीग की क़यादत आज भी सर जोड़ेगी। सियासी इत्तेहादियों को हुकूमत में हिस्सा देने के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। आज़ाद अरकान की नून लीग में शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। ताहम मौलाना फजलुर रहमान ने अपना सियासी रास्ता अलग करने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन के बाद हुकूमत सासी का मरहला। मखलूत हुकूमत के कयाम में पेचीदगियाँ कम न हो सकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटी का पहला मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी ने ताहाल काबीना का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया। नून लीगी क़यादत काबीना की तश्कील के लिए आज फिर सर छोड़ेगी। हम ख्याल जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। लीगी कायद नवाज शरीफ से नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई। उधर आज़ाद अरकान की नून लीग में शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। 10 सूबाई और 2 कौमी असम्बली मुंतखब नुमाइंदे नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके। नून लीग के पुराने इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत में शमूलियत से इनकार कर दिया। कहा इलेक्शन धांधली ज़दा है। हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ
कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। मौलाना फजल रहमान का कहना था इलेक्शन नताइज कबूल करना मुमकिन नहीं, फैसले अवाम के बजाय अब मैदान में होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का बलूचिस्तान में भी हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला, भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला सामने आ गया है। ज़रा के मुताबिक JUI का कहना है कि किसी भी हुकूमत में शामिल होना इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। कौमी असम्बली समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन में बैठेंगे। बलूचिस्तान पार्टी और PP ने बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए राब्ता किया है। JUI ने आगाह किया कि इंतखाबात गैर मुनसिफाना हुए, मुल्क में दोबारा आम इंतखाबात के इनेकाद के ख्वाह हैं। इस्लामी के इंतखाबात पर वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो इंजीनियरिंग से कामयाब किए गए वो रुस्वा है, जो जीत गए वो भी परेशान दिखाई देते हैं, जो हार गए वो भी परेशान हैं। 30 से 40 हलकों को टारगेट करके नताइज तब्दील किए गए और हुकूमत साजी के लिए इंजीनियरिंग की गई। फॉर्म 45 से फॉर्म 47 के नताइज तब्दील किए गए। हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक जिस तरह नताइज की तब्दीली है, उस नताइज की जद में जमात इस्लामी भी है। इंशाअल्लाह हम जो करतास अबजज़ होगा, वाइट पेपर होगा, उसमें तमाम तफसीलात को पेश करेंगे। जमात इस्लामी ने यह तय किया है कि हम धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ आवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए जहाँ नताइज को मुस्तरद करते हैं, वहीं हमारा फैसला है कि हम पूरे मुल्क में अपने एहतजाज को मरहलावार जारी रखेंगे। और हम समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि मुल्क को एक साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात दिलाने के लिए सियासी और जमहूरी कुव्वतें लॉन्ग टर्म हिकमत अमली अख्तियार करें। ये हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दबाव के सामने रेत की दीवार साबित हुए हैं। उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस मनसब पर कायम रहें, वो मुस्ताफी। विफाक में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं, बाहमी नफरत उरूज पर है। साद रफी का ट्वीट लिखा कि शदीद माशी बहरान से निकलने, तकसीम दर तकसीम का अमल रोकने से सियासी तनाव कम करने के लिए और अना के बुत तोड़ने के लिए खास मुद्दत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तश्कील पर ठंडे दिल से गौर किया जाए। पाकिस्तान ने अमरीका का इंतखाबी नताइज की तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खर्जा ने करार दिया कि इंतखाबात से मुताल्लिक़ गैर मुल्की नसीहतों की कोई ज़रूरत नहीं। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि इंतखाबात हमारा अंदरूनी मामला है। दौलत मुश्तरका ने पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को शफाफ करार दिया। हम अपनी आइनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में निभाते हैं, बहुत से बयानात हकीकत पर मबनी नहीं। और आपको हम खबर दें, मरकज़ में हुकूमत साजी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का इजलास शुरू हो चुका है। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत साजी से मुतालिक पावर शेयरिंग फार्मूले पर बातचीत की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने अपनी शराइत से नून लीग को आगाह कर दिया है। इस मुतालिक तफसीलात फहद चौधरी से जानते फहद आगाह कीजिएगा। जी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो राब्ता कमेटियां हैं, मरकज में हुकूमत साजी के हवाले से जो तश्कील दी गई थी, आज उनकी दूसरी बैठक हो रही है इस्लामाबाद में सेनेटर इसहाक डार की रिहाइश गाह पर। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान शरीक हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सीनियर जो मरकजी कायदीन हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में सबसे पहले तो मरकज में वफाकी हुकूमत और वफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी का जो तकाजा है आईनी ओहदों का, उसके हवाले से भी गौर किया जा रहा है। सदर मुमलिकत, इसके अलावा चारों सूबाई गवर्नर और स्पीकर डिप्टी के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। और इन कमेटियों की जो सिफारिशात होंगी, दोनों जमातों की कमेटियों की सिफारिशात मरकजी कायदीन को भिजवाई जाएंगी। फाइनलाइज करने के बाद हतमी फैसला जो भी होगा हुकूमत साजी के हवाले से, वो दोनों जमातों की जो मरकजी क़यादत है वो करेगी। बिल्कुल, राब्ता कमेटियों का इजलास इस वक्त जारी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इस वक्त हुकूमत साजी के बारे में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बातचीत जारी है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
और कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार दिया जाए। फॉर्म 45 के तहत फ्रांसिक कराया जाए। हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि इंतखाबात में धांधली के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अवाम का फैसला कबूल किया जाएगा। इसकी कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। 24 में जो हुए हैं उसने पिछले तमाम इंतखाबात की धांधली को मात कर दिया है और जो लोग इस इंतखाबात में जालसाजी कर रहे हैं वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और अमलन इंतखाबात में जो लोगों की राय है उसको बिल्कुल कुचल कर अपनी मर्जी की जो राय देने का ये सिलसिला है ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये तो ताकत के जोर पर आपने नतीजा दे दिया, बस ये लो। हमारा मुतालबा ये है कि कराची के जितने भी नताइज हैं उनको कलअदम करार दे के इसको एक फॉरेंसिक होना चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। अब जाली फॉर्म 45 भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये इतने नाअहल लोग हैं कि 1000 इसमें फर्क नजर आ जाएंगे। अब होश के नाखून लेने चाहिए और आवाम के इस फैसले को कबूल करना चाहिए जहां भी है। तो इन्होंने तो किसी काबिल लोगों को छोड़ा नहीं है, इसलिए हम किसी भी सूरत में इसको कबूल नहीं कर सकते। इस इजाफे को न सिर्फ ये कि ना किया जाए बल्कि जो पिछला 173% और 193% इंडस्ट्री के लिए इजाफा किया गया था वो भी वापस होना चाहिए ताकि मईशत का पहिया आगे बढ़े। और अब ये जानिए गैलेप ने इलेक्शन के हवाले से जो सर्वे किए वो इलेक्शन के बाद सब सही साबित हुए। इंतखाबात के बाद गैलेप रिपोर्ट के सर्वे से साबित होता है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात मुनक्किद किए गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। पीटा रहनुमा के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरासला जारी कर दिया गया। 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद उम्मीदवार के रूबरू पेश करने की हिदायत की गई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का केस परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई है। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत की समाज जज शाहरुख अर्जुमंद ने की। जज अबुल हसनात की छुट्टी के बाद शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की और फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर तहरीरी तौर पर मुआफ़ी मांग ली है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक अवान ने कहा, फर्द जज्बात में ये वाक़या हुआ, अफसोसनाक था, नहीं होना चाहिए था। पुलिस एहलकार मुखालफिन की ईमा पर काम कर रहा था। कहीं पे भी प्लान्ड और टारगेटेड नहीं था और इस सैड इंसिडेंट्स को दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इन राइटिंग मैं अपना जवाब जमा करा के आई हूँ। जो इलेक्शन कमीशन से हमने इस्तदा की है कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन रियलिटीज़ एंड प्रूफ्स एंड रेलिवेंट कॉन्सिक्वेंसेस वो इस नोटिस को डिस्पोज ऑफ करें। उन्होंने इस पे क्या फ़ैसला करना है ये उनका इख्तियार है। आई एम श्योर के ट्रूथ विल प्रिवेल। जिना हाउस हमला केस में मुलव्वस 11 रुपोश मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने रूपोश पीटे रहनुमाओं की जायदाद कर्की का हुक्म जारी कर दिया है। जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने फैसला सुनाया। मुल्ज़िमान में हमाद अजहर, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, मियां असलम इकबाल शामिल हैं। मुराद सईद, जुबैर न्यासी, आजम सवाती, शेख इम्तियाज़ और कयूम हामिद रजा, सयाम खान भी मुल्ज़िमान में शामिल हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने इस्तदा की कि मुल्ज़िमान के इश्तिहारात भी शाया हुए मगर मुल्ज़िम पेश नहीं की जाए। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर है। गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 8 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए, पेट्रोल 90 पैसे मजीद महंगा हो सकता है। जबकि नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने गुज़श्ता रोज़ गैस की कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी दी थी। प्रोटेक्टेड सारिफीन पर भी बोझ पड़ेगा। गैस की कीमत में इजाफा, पेट्रोल 90 पैसे मजीद महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए, लाइट डीजल 2 रुपए 76 पैसे महंगा हो सकता है। मट्टी का तेल भी 41 पैसे तक महंगा होने की समरी तैयार। कीमतों में रद्दोबदल आलमी मार्केट के तनासब से होगा। वज़ारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज हतमी मंजूरी देगी। नई कीमतों का तलाक रात 12 बजे से होगा। गुज़िश्ता रोज ECC ने गैस की कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी दी। 4 माह में दूसरी मरतबा गैस की कीमत में बड़ा इजाफा होगा। काबीना की हतमी मंजूरी के बाद इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। इजलास में कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी खत्म करने का फैसला किया गया। IMF की शर्त पर कम गैस इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी बोझ बढ़ेगा। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची में 7 साल बच्चे का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। सफाक मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी है। खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। इस मुतालिक मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, बताइएगा तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, क्या कुछ वाज़ेह हो सका है अब तक?
बिल्कुल, मैं इस वक्त फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में मौजूद हूँ। कार्डियो अस्पताल का अकब का ये हिस्सा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये झाड़ियाँ हैं, जहाँ गुज़श्ता शाम एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसमें एक शदीद ज़ख्मी हालत में बच्चे को आते से उठाया गया, जो कि झाड़ियों में फेंका गया था। जिसे ये वो मुकाम है जहाँ बच्चे को जो है वो ला के यहाँ पे उसका गला काटा गया, जिसके बाद वो शदीद ज़ख्मी हालत में उसको अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ गया। तफ्तीशी टीम ने अब तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की है उसमें उनका कहना ये है कि इस मुकाम से 10 मिनट के फासले पर ही बच्चे का घर वाक़ है और बच्चा घर से निकलने के 20 मिनट के बाद ही लापता हुआ था, जिसके बाद बच्चे को नामालूम जो अफराद हैं वो इस मुकाम पे लेकर आए। ये 20 मिनट का फासला है घर से बच्चे के इस मुकाम का, जिसके बाद ये बच्चा लापता हुआ। तफ्तीशी ज़राए ये बता रहे हैं कि तकरीबन 3 से 4 टीमें इस वाक़े पे जो है वो काम कर रही हैं, इस केस के ऊपर काम कर रही हैं, जिन्होंने इलाके से तकरीबन 30 से ज़ायद जो है वो CCTV फुटेजेस हासिल कर ली हैं। मज़ीद जो है CCTV फुटेजेस हासिल करने का सिलसिला पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही जो मुख्तलिफ जो तफ्तीशी टीमें हैं वो मुख्तलिफ पहलू से इस केस की तफ्तीश कर रही हैं। तफ्तीशी ज़राए ने यह भी बताया है कि बच्चे को किसी चीज़ जो है वो है तेज़धार चीज़ थी जिससे उसका गला काटा गया है। छुरी से या किसी तेज़धार आले से बच्चे के गला काटने के शवाहिद जो है वो तफ्तीशी टीम को नहीं मिले हैं। इस मुकाम से तफ्तीशी टीम ने एक टूटी हुई कांच की बोतल जो है वो तहवील में ली है। साथ ही तफ्तीशी ज़राए का ये भी कहना है कि बच्चे को इसी जगह मुकाम पे ला के जो है वो फिर गला काटा गया, जिसके बाद शोर शराबा हुआ और उसके बाद बच्चे को फौरी तौर पे यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया था। इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी है और बच्चे की नमाज़ अदा कर दी गई है, जबकि अब से कुछ देर बाद बच्चे को जो है वो गुलजार, बहुत शुक्रिया। मुल्तान सख मोटरवे पर डाकुओं के डेरे, कई अफराद लुट गए, मुतादिद मुसाफिर कत्ल हुए, मगर पुलिस डाकुओं को काबू ना कर सकी। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कराची के इलाके कज़ाफी टाउन में 2 रोज़ कबल डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। 55 साल मरजान बीबी के सर पर गोली लगी थी, वो जिन अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। वाक़या गाड़ी में सवार अफराद को लूटने के दौरान पेश आया। अफसोसनाक ये वाक़या, इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, खुर्रम गुलजार से जानते। जी खुर्रम। 12 फरवरी की दोपहर एक वाकया रिपोर्ट हुआ था कि गाड़ी में 2 नौजवान थे जो कि रकम गिन रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने उन्हें असले के जोर पर लूटने की कोशिश की है। दौरान मजम्मत डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई। इसी दौरान कार सवार अफराद ने भी डाकुओं पर फायरिंग की है, जिसमें राहगीर खातून जो है 50 साल मरजान भी ये जख्मी थी, जो कि आज जिन अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई हैं। जबकि इस वाक़े में मुलविस 2 मुल्जिमान जो कि शिकार सवार शहरी की फायरिंग से जख्मी हुए थे, उन्हें भी पुलिस ने जिन अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान आदि जराइम पेशा और इससे कबल भी मुतादिद बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, जबकि जाबाक होने वाली खातून जो है वो दौरान इलाज आज जिन अस्पताल में दम तोड़ गई हैं। जी खुर्रम, बहुत शुक्रिया। कनाडा में भी इस्लामोफोबिया की लपेट में मस्जिद के बाहर इस्लाम मुखालिफ तस्वीर बना दी गई। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाक़े को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कनाडा में इस्लामोफोबिया की लपेट में मस्जिद के बाहर इस्लाम मुखालिफ तस्वीर बना दी गई हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाक़े को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। अमेरिका की रियासत इलिनॉय में प्राइमरी इलेक्शन 19 मार्च के प्राइमरी इलेक्शन के लिए पाकिस्तानी निशाद महानूर अहमद भी मैदान में है, जो डिस्ट्रिक्ट 6 से इंतखाबात में शिरकत कर रही हैं। महानूर अहमद के एजाज़ में मीट एंड ग्रीट तकरीब का इनेकाद किया गया। शिकागो में कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी उम्मीदवार महानूर अहमद ने प्राइमरी इलेक्शन के लिए अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मीट एंड ग्रीट में शुरका की तवाज़ो बिरयानी से की गई। शिकागो डिस्ट्रिक्ट 6 से कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी उम्मीदवार महानूर अहमद के एजाज में तकरीब इलेक्टेड ऑफिशियल समेत कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने भरपूर ताउन को यकीन दिलाया। महानूर अहमद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कांग्रेस से मुंतखब होकर वाहिद पाकिस्तानी मुस्लिम खातून उम्मीदवार बनूंगी। महानूर अहमद ने कहा, कांग्रेस में मुंतखब होकर मेरी अव्वलीन तरजीह अपनी कम्युनिटी के मसाइल हल करना है, खासतौर पर इमिग्रेशन के हवाले से जो मसाइल हैं इनके लिए कांग्रेस में आवाज बुलंद करूंगी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत में शोबा तिब मुश्किलात का शिकार है। खवातीन की नौकरियों पर पाबंदी से खवातीन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बेरोजगार हो गई। बीमार खवातीन भी इलाज की सहूलियत से महरूम हो चुकी हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। PSL दिनों की दूरी पर है। टूर्नामेंट के आगाज से कबल क्रिकेट फीवर बढ़ने लगा। टीमें ट्रेनिंग कर रही हैं, मैदान भी तैयार है। देखते हैं ये रिपोर्ट। उर्दू और फारसी के नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की 155वीं बरसी। नजमुद्दौला और निज़ाम जंग का खिताब हासिल करने वाले मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू शायरी में नई रूह फूंकी। उन्होंने अपनी शायरी में इंसानी नफ्सियात और गहराई को इंतहाई खूबसूरती से
शामिल किया। अहम खबर शामिल करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के अख्ताम, स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव के बाद अख्ताम पर शदीद मंदी का रुझान रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम, स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव के बाद अब अख्ताम पर शदीद मंदी का रुझान। कफील अहमद साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी कफील, साजी का अमल जो है वो अभी तक ताहाल जो है वो पेंडिंग में है और हुकूमत कौन बनाएगा और क्या मामला तय होंगे IMF के साथ, उसके बाद जो सरमायाकार उनका एतमाद बहाल नहीं हो रहा है। और यही वजूहत है। इख्तितामी मराहल से 1 घंटा कबल मार्केट में एक खबर जो है वो गर्दिश कर दी, जिसमें ये जरा ये कहते हैं कि ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और जो है वो PTI की जो है वो बाकायदा तौर पर हुकूमत साजी के अमल में इश्तराक होने जा रहा था। उस बात की तरदीद आई उसके बाद, लेकिन मार्केट 1000 पॉइंट जो है वो निकल गई और तकरीबन 61,000 से मार्केट जो है वो नीचे आई। इख्तिताम तो मार्केट जो है वो 900 पॉइंट करने के बाद 61,060 पर जो है वो बंद हुई है। और सरमायाकारों को यही कहना है कि जब तक मुकम्मल तौर पर जो है हुकूमत साजी मुकम्मल नहीं हो जाता अमल, उस वक्त तक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान जो है बरकरार रहेगा। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। और ब्राज़ील में कार्निवाल की रंगीनियां जारी हैं। रियो डी जनेरो में रात भर जश्न जारी रहा। दिव्कामत फ्लॉट्स ने दिल मोह लिए। और जदीद में कदीम कबाइल की झलक, वही धूम धड़का, वही रौनक मेला। रियो डी जनेरो की रातें रंगीन हो गईं। सांबा स्कूल के अरकान ने ब्राज़ील की कदीम सकाफत का भरपूर मुजाहरा किया। परेड में दिव्कामत फ्लोट्स भी देखने से ताल्लुक रखते थे। सांबा परेड से गैर मुल्की भी बड़ी तादाद में महसूस हुए। ब्राज़ीलियन हुकूमत कार्निवल से तकरीबन $1.5 अरब की आमदनी मुतवक्के कर रही है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।